ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। इस तरह भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया, प्रार्थना की तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहने लगे क्या बात है और किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इस ताड़कासुर का अधम ज्यादा बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। तो भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारा दिमाग श्री राधे। देखिए शांति का ध्यान है, बैठे रहिए, आवाज ना करें और बिना प्रसाद के कोई जाए नहीं, कोई भी भक्त नहीं जाएगा बिना प्रसाद के। भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सभी देवताओं को मां से ताड़ा ना देकर के भोलेनाथ ने भगा दिया। सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों ने समझाया लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। तो सभी देवताओं ने भगवान राम से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी बात तो मानी नहीं, लेकिन आप भोलेनाथ के गुरु महाराज हैं और आपकी बात को टाल नहीं सकते। तो भगवान राम भोलेनाथ के पास गए, कहने लगे कि हे भोलेनाथ आप मुझे अपना इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो। तो भोलेनाथ कहने लगे प्रभु इसमें कोई शंका है? नहीं, शंका नहीं है, लेकिन मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ और वो आपको पूरा करना है। बोले आप आदेश करिए प्रभु। तो राम ने कहा कि शैलसुता रानी मैना राजा हिमाचल के घर पार्वती का जन्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपसे विवाह पार्वती का हो जाए तो देवताओं की कष्ट की निवृत्ति भी हो जाएगी। अब यह वरदान भगवान राम ने मांगा है तो भोलेनाथ मना कैसे कर सकते हैं? वो मना करते हैं तो गुरु का निरादर होता है। तो भोलेनाथ ने कहा प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। भगवान राम वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इधर माता पार्वती बड़ी होती जा रही है, उनको लगन भोलेनाथ की लगी है। सप्त ऋषि बता गए ना कि जाओ जाकर के वन में तपस्या करो, वन में भोलेनाथ मिलेंगे। अब उनके तो लगन एक ही लगी है कि मेरे पति भगवान शंकर हों। अब तपस्या करने चली गई। पहले तो दोनों पैरों पे खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। अब माता पार्वती एक पैर पर खड़ी हो गई। अब एक पैर से तपस्या कर रही है। अब भोलेनाथ कहने लगे भैया ये कौन सा भगत आ गया कि मेरी भक्ति इस प्रकार से कर रही है। माता पार्वती को लगा कि अभी प्रभु प्रसन्न नहीं है तो उसने जलपान त्याग दिया। अब केवल पत्ती खा करके भोलेनाथ की तपस्या कर रही है और कहती है जा रही है हरि कोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। पति बनाने को शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। नाचिए हम सोने की कंकन हाथ सजाने को। नाचिए हम सोने की कंकन हाथ सजाने को।
हाँ ना चाहिए हम सोने की कंगन हाथ सजाने को। अरे ना चाहिए हमें सोने के कंगन हाथ सजाने को। ओम नाम का अक्षर चाहिए ज्ञान दिलाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। ओ ना चाहिए हम सोने का टीका माथा सजाने को। अरे ना चाहिए हमें सोने का टीका माथा सजाने को। हाँ ना चाहिए हम सोने का टीका माथा सजाने को। ना चाहिए हमें सोने का टीका माथा सजाने को। ओम नाम की माला चाहिए जप कराने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। ओ नाचिए हम सोने का हरवा गला सजाने को। ना चाहिए हमें सोने का हरवा सजाने को। हाँ नाचिए हम सोने का हरवा गला सजाने को। अरे ना चाहिए हमें सोने का हरवा सजाने को। वो ओम नाम का पटिका चाहिए माला पिराने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। इस तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन माता पार्वती अब भोलेनाथ ने दर्शन दिया। कहो देवी क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो। माता पार्वती कहने लगी प्रभु वर दोगे? बोले हाँ देंगे, मांगो। बोले हमें एक ही वरदान दे दो, हमारी शादी जहां भी हो पति रूप में आप ही मिलेंगे। भोलेनाथ कहने लगे ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन भगवान राम की बात भी स्मरण आ गई तो भोलेनाथ वरदान देकर के चले गए। अब राजमहल में पता चला कि माँ गौरा भोलेनाथ की तपस्या कर रही है। तो रानी मैना ने कहा कि प्रभु ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुआरे बनकर लड़की अगर वन में जाकर के तपस्या करे तो ये अच्छा नहीं होता। हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, क्यों ना इसकी सगाई की जाए। तो राजा हिमाचल कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा। और राजा की आज्ञा से नाव और बामन दोनों को बुलाया गया। पहले क्या होता था, आजकल तो कहते हैं ना भैया लड़की को पसंद लड़का आएगा तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इससे पहले माँ बाप तो लड़का देखने जाते थे और पहले जमाने में केवल नाव और बामने ही जाते थे। जैसा वो देख आए उन्हीं के साथ लगन हो जाती थी। और आज तो पहले फोन पे बात होती है, हाँ जी ओ जी सब हो जाता है। लेकिन ये कोई हमारे हिंदू संस्कार नहीं है। हमारे हिंदू संस्कार में क्या है कि जिस समय लड़का लड़की की शादी होती है ना तो लड़की का चेहरा लड़का उसके घर पर भी नहीं दिखता। विवाह की तो दूर की बात है, 3 दिन विवाह के उपरांत उसका चेहरा दिखता था लड़की का। और आज तो वीडियो कॉल पहले हो जाती है, शादी बाद में वीडियो कॉल पहले चलती है। बोलो हर हर महादेव, प्रेम के साथ में बोलेंगे हर हर महादेव। और नाव बामन दोनों को आदेश दिया कि
कि जाओ कोई अच्छा सा घर देख करके सगाई करिया। और राजा हिमाचल की आज्ञा पाकर दोनों नाऊ और बामन दोनों जा रहे हैं। और रास्ते में माता गौरा ने उनको रोक लिया। कहो कहाँ जाते हैं? अरे हम तुम्हारी सगाई करने के लिए जा रहे हैं। अरे तो तुम्हें भटकने की क्या जरूरत है? अरे मैं बता देती हूँ मेरा पति कहाँ मिलेगा। तो बामन तो चंड चालाक होते हैं, नाव तो बेचारा सीधा साधा सा। अब जो बामन होते हैं ना उनके अंदर अलग ही दिमाग होता है, नीति अलग होती है। मैंने तुरंत सोच लिया अरे कौन कहाँ भटकेगा। अरे जब गौरा को पता है तो क्यों ना उससे पूछ के सीधा नहीं चले जाए, कौन कौन दर दर भटकेगा। अब गौरा ने कहा कि सीधे आप कैलाश पर्वत पर जाना और वहाँ शंकर नाम का शख्स है, उसी के साथ मेरी शादी तय कर आवे। अब नाव वामन दोनों सोचते जा रहे हैं, बताओ इससे बढ़िया कौन सी बात होगी। हम जब कितने घरों का पानी पीते, अब सीधे जाएंगे और सीधे टीका करके सीधे चले आएंगे। अब वहाँ भोलेनाथ सब लीला देख रहे हैं। नाव वामन दोनों कैलाश पर्वत पहुंचे। भोलेनाथ ने भेष बदल लिया, 80 साल के डोकरी का रूप धारण कर लिया, हाथ में लठिया ले ली और द्वार पे खड़े हो गए। अब नाव वामन जैसे पहुंचे, नाव वामन को रोक दिया, कहाँ जाते हो? अरे भैया हमें शंकर से मिला है। कौन शंकर? यहाँ कोई शंकर अंकर नहीं रहता। नाव वामन कहने लगे कि भैया हमें तो ठिकाना सही दिया था। अरे आपकी उम्र हो गई है, शायद आप नाम ज्ञात नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। तो जो वेशधारी शंकर भगवान थे उन्होंने कहा अरे भैया जब हम तुमसे कह रहे हैं यहाँ कोई शंकर वंकर नहीं रहता तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। अरे भैया हमको ठिकाना यहीं का दिया है। और जैसे ही भोलेनाथ ने लाठी हाथ में उठाई, नाव वामन दोनों भाग चले। और जैसे हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, गौरा ने रोक दिया, अरे रुको करियाए साथी। गौरा पर चिल्लाते हुए कहने लगे, क्या भेज दिए तुमने? अरे वहां कोई शंकर नाम कोई रहता ही नहीं है। गौरा ने देखा ऐसा है, वहां केवल एक ही शख्स रहता है। बोले हमें तुम कोई निशानी दे दो, हम चले जाएंगे, हमें तुम कोई निशानी दे दो। अब माँ गौरा निशानी बता रही है, अगर तुम्हें शंकर भगवान मिल जाए तो सबसे पहले उनके माथे पर क्या होगा? चंद्रमा। पहली निशानी बता दी गौरा ने, माथे पर चंद्रमा होगा। दूसरी निशानी है जटाओं में गंगा बह रही होगी। बोले अच्छा बस बहुत है, दो निशानी बहुत है। अब भोलेनाथ के द्वार चली गई। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, नंदी महाराज ने रोक दिया। पहले तो भगवान शंकर ने ही रोका था भेष बदल के, अब की नंदी ने रोक दिया। रुको भैया कहाँ घुसे चले जा रहे हो? नाव वामन कहने लगे भैया शंकर है यहाँ। हाँ बोलो क्या बात है? अरे तुम ही शंकर होगा? ना ना मैं शंकर कैसे हो सकता हूँ, वो तो अंदर है। तो फिर तुम बगल में हटो। ब्राह्मण देव ने नंदी को फटकारा। नंदी कहने लगी क्या बात है भैया, तो हमें ही यहाँ से भगा रहे हो हैं? बताओ क्या बात है? अरे भैया बात कुछ नहीं है, हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। बोले आए तो मैं क्या करूँ? बात बताओ ना क्या बात है? अरे वही तो बता रहा हूँ मैं। बोले क्या? भैया हम सगाई लेकर आए तुम्हारे शंकर की। और नंदी ने जैसे ही सुना कि सगाई लेकर आए, वो तो फुदकता भाग गया, भोलेनाथ के पास पहुंचा। प्रभु, अब वो तो भोलेनाथ से कहने लगा प्रभु मिठाई खिलाओ, हमें मिठाई खानी। भोलेनाथ कहने लगे भैया काय बात की मिठाई खाना चाहते हैं बता। अरे ना प्रभु पहले मिठाई खावा तभी बताएंगे। अरे तू बता रहा हो कि नहीं? क्या मारू एक लाठी? नंदी कहने लगे बाबा हिमाचल प्रदेश से नाऊ और बामन दोनों आए हैं और आपका सगाई टीका लेकर आए हैं। भोलेनाथ कहने लगे अच्छा ये बात है।
तो बताओ आपकी आज्ञा क्या है? उनको अंदर बुलाऊं या भगा दूं? बोले रात के अंदर ही बुला दो अंदर। भाई शादी का मामला है, क्या पता नंदी भगा दे, हमारे चले जाएंगे कुआरे। और नाव वामन दोनों अंदर आई, अंदर आकर के भगवान शंकर का टीका किया और टीका करके लगन चढ़ाई। लगन के लिए हमारे महाराज आप चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, लगन से चढ़वा लो, लगन से चढ़वा। ऐसा करवा लो, झांकी को बुला लीजिए। अरे भोले श्री राधे जी